एमएलए नगरोटा दिव्यानी राणा जी है। इस वक्त हम उनसे बात करेंगे कि 12 साल में क्या देश में बदला, कितना कुछ नया आया है देश में। मैम, सबसे पहले आज 12 साल मतलब कल ही 12 साल आपके कंप्लीट हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्या देश को मतलब ऊंचे स्थल पर पहुंचाया गया है देश को, पहले इसके ऊपर हम बात करें। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि इतनी कम उम्र में आपने इस फील्ड को अपनाया है। और सबसे पहली बात जो है आप ही को प्रभावित जो करती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 12,75,000 की जिसकी आय है, मतलब जिसकी सैलरी है पूरे साल में, वो टैक्स फ्री की गई है। तो आपको एक युवा होने के नाते जब आप काम करते हैं, आपकी ही सैलरी पे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्कीम्स जो हैं इतनी बड़ी प्रभाव करती हैं किसी के जीवन पे। और आपको अगर मैं गिनाना शुरू करूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबके लिए क्या किया है, उसमें से सबसे बड़ी स्कीम मुझे लगता है एक तो युवाओं के लिए ये है। उसके साथ साथ आप देखिए 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है, 4 करोड़ से ज्यादा घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए हैं, 7 लाख से ज्यादा सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत दी गई हैं। और ये सब चीजें हैं घर घर तक पहुंचती हैं। मुझे लगता है हमें याद रखना चाहिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारा जीवन और आसान होता जा रहा है, हमारे घर में शौचालय बने, हमारे घरों तक सड़कें जा रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। और हमें याद रखना चाहिए कि ये 12 साल जो उनका कार्यकाल रहा है, इसमें उन्होंने बहुत जद्दोजहद करके हम सबका सर इस लेवल पर पहुंचाया है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय नागरिक। मैम, कल ही फारूक अब्दुल्ला जी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जो 12 साल का एक ढोंग जताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने तो 17 साल पूरे कंप्लीट किए, ये 12 साल का कहाँ वो गैप। देखिए, हम तो कहते हैं 12 साल बेमिसाल। 12 के 12 साल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट डालकर हर भारतीय नागरिक ने अपनाया है, उनको अपना दिल दिया है, अपना विश्वास दिया है। और विकास की प्रगति पे जो भारतीय नागरिक को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर गए हैं, विश्व के स्तर पे हर भारतीय नागरिक, चाहे उनके बारे में वो अच्छा बोले या बुरा बोले, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक मेरा अपना है। और हर भारतीय नागरिक का उन्होंने मान सम्मान रखा है। मुझे लगता है कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, पर सच्चाई तो यही है कि 12 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मत के माध्यम से सबका दिल जीता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला उनको इतनी लंबी आयु दे कि उनका मार्गदर्शन हम सबको जीवन भर मिलता रहे। मैम, 12 साल में हमें हर किसी का विकास देखने को मिला है। एक विकास कश्मीर पंडित माइग्रेशन के ऊपर भी है, जो अभी तक मतलब वहीं अटके हुए हैं। उन्होंने कहा था, मोदी जी ने जो कहा था कि आप इस बार हमें वोट दीजिए, हम आपको आने वाले 2 सालों में आपको हम कश्मीर पहुंचा देंगे। लेकिन अभी तक कश्मीर पहुंचने का कोई वो नहीं है। हमने देखा कि हम अभी भी कश्मीर में गए थे, तो जो उनको वहाँ पे क्वार्टर्स दिए गए हुए थे, वहाँ पे एक सिक्योरिटी बड़ी डिप्लॉय की हुई थी। मतलब एक किस्म का अभी भी डर है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो फिर लोग कश्मीर पंडित को वापस कब भेजा जाएगा, ये डर को साइड रखते हुए। इसमें 2 पहल है। पहला तो हम बात करेंगे कि हमारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी टीआरटी कैंप आता है, जम्मू ईस्ट में जगती आता है। और हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है कि हमारे पहले असेंबली के सेशन के दौरान हमने कश्मीरी माइग्रेंट जितनी भी हमारी कम्युनिटी, हमारे भाई बंधु, हमारी बहनें, माताएं जो भी हैं, उनके लिए उनके पक्ष में बात रखी है। और हमें यकीन है कि उनके लिए और बेहतर सुविधाएं जो हैं प्रदान की जाएंगी। और साथ में साथ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। देखिए, अगर आप सिक्योरिटी ग्रिड की बात करें, हर दिन जो एक पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर जो एक हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, उनको हर दिन इंश्योर करना है कि कोई भी दुर्घटना ना घटे। और जो एक देश को खोखला करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक बारी ऐसा मौका चाहिए कि वो आगे बढ़कर हमें हानि दें। तो हर दिन हर प्रयास करना है, हर भारतीय नागरिक को सुरक्षा देनी है कि वो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मान सम्मान से खड़े हैं, तो उन्हें के भी अगर कोई ऐसा परिस्थिति है जहाँ पे उनको भय का महसूस होता है, वहां पर भी उनको पता रहे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के नेतृत्व में अटल खड़े होने के लिए हमारी पूरी जो सुरक्षा का एक ग्रिड है वो उनके साथ खड़ा है। मैम, आपने देश हित की बात की। हमने परसों ही देखा कि इंडिया के एक जहाज उड़ाया गया है अमेरिका के द्वारा, पर रात को हमने देखा कि ट्रंप ने मोदी जी को एक ट्वीट किया हुआ, तो उस पर मोदी जी ने थैंक यू कहा। तो देश का कोई मतलब उसकी तरफ से कोई एंगेज कोई मैसेज नहीं किया ट्रंप को कि ये चीज गलत हुई। इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, बहुत जरूरी है कि हम ये बात समझें कि जो बायलैटरल टॉक्स होती हैं वो एक अलग पैमाने पे होती हैं। यहाँ जम्मू में बैठकर
मैं आपको एक बेहतर नेतृत्व ये इसका दे सकती हूँ कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कर रहे हैं, जम्मू नॉर्थ में क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बेहतर है कि आप जाकर एक, और मैं उम्मीद करूंगी आपके लिए, आप यंगस्टर हैं, बहुत बढ़िया इस इंडस्ट्री में कर रहे हैं, कि आपको भी ये मौका मिले कि आप उन दिग्गजों से बात करें जो उन कमरों में बैठ के ये निर्णय ले रहे हैं, उन कमरों में बैठ के वो फोन उठा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, और आपको एक बेटर आउटलाइन वो दे पाएंगे। मेरा पूरा ये मानना है, आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये टिप्पणी करना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, क्योंकि मैं स्वयं भी अमेरिका में रहती थी और 2012 से 2016-17 में वहां रही हूँ, और मुझे खुद पता है कि 2012 में क्या परिस्थिति थी एक भारतीय नागरिक की और आज 2026 में क्या है। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से एक गर्व से एक भारतीय नागरिक पूरे विश्व में चल सकता है, 10-15 साल पहले नहीं, मैं इसको स्वयं गवाह हूँ। तो तभी मैं आपको कहती हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, खास तौर पर एक इंटरनेशनल स्केल पे, उनको ट्रस्ट करिए, क्योंकि उनसे बेहतर एक पैमाने पे भारत देश को कोई नहीं और लिख पाया। हम 12 साल बड़े एक खूबसूरती से कंप्लीट हुए हैं आपके, तो क्या हमारे जीके वाइस 24 न्यूज़ के व्यूअर्स को क्या मैसेज रहेगा इनके? आपके माध्यम से, खासतौर पर क्योंकि आपकी एक बहुत युवा एक जर्नलिस्ट हैं, आपको मैं ये साझा करना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सैकड़ों स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से आप अपना उत्थान कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। इनके लिए भी इनकम टैक्स फ्री 12,75,000 तक है। साथ ब साथ आपको इतनी सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप ना सिर्फ एक जॉब सीकर बन सकते हैं, एक जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं। और आज के ज़माने में खासतौर पर डिजिटल मीडिया के माध्यम से इतना कुछ आप कर सकते हैं। आरएसपुरा में, अखनूर में आजकल एक मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अंडे बेच रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, और इतने सारे उनके ऑर्डर्स आ गए हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने बिजनेस के साथ साथ सोशल मीडिया को जोड़ा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग टैलेंटेड हैं, आप लोग इतना कुछ कर सकते हैं अपने लिए स्वयं भी, और मोदी जी की इतनी सारी स्कीम्स हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उन सारी स्कीम का फायदा लें, उस पर स्टडी करिए, और जो हम आप लाभ मोदी जी आपके घर तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उसका पूरा फायदा